अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा की, जब कि आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू, इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ, उसमें आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। इसके सेकंड पार्ट में आपको कॉस अल्फ़ा की जो है वैल्यू गिवन है। उस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा से आपने ये तीन वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से पहले हम बात करेंगे कि साइन टू अल्फ़ा बेसिकली किसके इक्वल होता है। साइन टू अल्फ़ा इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के, ठीक है। और कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल होता है। कॉस टू अल्फ़ा होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस कॉस टू अल्फ़ा जो इसकी वैल्यू है, फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इससे जो है हम दो न्यू फार्मूलाज जो हैं इसी की हेल्प से जो है ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, इसी की सिर्फ ज़रूरत पड़नी है, तो हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे अभी। जब हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे, अगर हम ज़रूरत पड़ी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है टेन टू अल्फ़ा, तो उसका फार्मूला होता है टू टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तीन फार्मूलाज हैं। सबसे पहले तो आपको साइन टू अल्फ़ा चाहिए ना। अगर मैं इसी की बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें आपको एक चीज़ गिवन है, साइन अल्फ़ा गिवन है। आपने क्या पहले कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है साइन टू अल्फ़ा। तो साइन टू अल्फ़ा में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। साइन टू अल्फ़ा में 2, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो एज इट इज़। साइन अल्फ़ा चाहिए, साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो है हमारे पास। आपको क्या चाहिए, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए साइन टू अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए। तो साइन अल्फ़ा अगर हमारे पास है 12/13, तो कॉस अल्फ़ा हम उसमें से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉस अल्फ़ा हो तो उसमें से साइन अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर साइन अल्फ़ा हो तो कॉस अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 के। अच्छा, अब आपने चूंकि कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो कॉस अल्फ़ा वाली टर्म एक साइड पे रखें, साइन उस साइड पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मैं दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई करूं, यहाँ पे भी अप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी अप्लाई कर दूं, तो ये स्क्वायर उसके साथ कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मीन टू से कि जहाँ पे आपने कॉस अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर स्क्वायर रूट। अब एक और चीज़ आप कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया, प्लस ही क्यों आया है। प्लस इसलिए आया है क्योंकि उसने आपको बताया है कि जो आपका अल्फ़ा है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देखेंगे 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा हमने माइनस इसके साथ नहीं लिखा। तो देखें जी, कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन की वैल्यू है 12/13 और इसका स्क्वायर ले लें और फिर स्क्वायर रूट। सॉल्व करें इसको, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, 144 और 169। तो एलसीएम ले लें, माइनस 144 ओवर 169, तो क्या बचेगा, ये 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5, और ये 13। तो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया कॉस अल्फ़ा। तो अब मैं इस पे आता हूँ। हमें फर्स्ट जो है वो चाहिए था साइन टू अल्फ़ा।
तो साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला अप्लाई कर लें, टू साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट कर दें बस, टू एज इट इज़ साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12/13 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर फाइंड आउट की है जी। क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 ज़रब 12 ज़रब 2 120 बन जाएगा और ये 169 बन जाएगा। तो ये आपने साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये काम जो है वो आपका हो चुका है। अभी आपने कौन सा काम करना है, कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू। अब कॉस टू अल्फ़ा के फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, कॉस टू अल्फ़ा है जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब एक तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, वो जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी उसको हम स्क्वायर ले लेंगे, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब दोनों ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कॉस अल्फ़ा की भी वैल्यू पड़ी है, साइन अल्फ़ा की भी वैल्यू पड़ी है, इसको हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं बस सिंपली। तो कॉस टू अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जी। सिंप्लीफाई इसको कर लें, कॉस अल्फ़ा 5/13 इसका स्क्वायर बन जाएगा, और साइन अल्फ़ा 12/13 इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ओपन कर ले, 25 माइनस 169 और ये 144/169 जी। एलसीएम ले लें इसका, तो 169 एलसीएम है, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 144 जी। तो ये कितना बनेगा, 25 माइनस 140, चलिए मैं इधर कर रहा हूँ, 9 13 119 जो है हमारे पास बन जाएगा माइनस का। तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया है कॉस टू अल्फ़ा। तो कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 119 डिवाइडेड बाय 169। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, टेन टू अल्फ़ा। अब टेन टू अल्फ़ा की बात जो है हम करते हैं, तो टेन टू अल्फ़ा में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, टू टेन अल्फ़ा, मतलब टेन अल्फ़ा चाहिए। टेन अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, साइन की भी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू भी है, इससे आपको पता है टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा के। यहाँ से आप टेन अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे और फिर नीचे जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये चीज़ मैं रेज़ करने लगा हूँ, चूँकि हमें टेन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये मैं टेन अल्फ़ा का आप फार्मूला जो है वो नोट कर लीजिएगा। टेन टू अल्फ़ा क्या होता है, टू टेन अल्फ़ा ओवर माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैं टेन अल्फ़ा पहले कैलकुलेट करूँगा, ये मैं रेज़ करने लगा हूँ। जी, टेन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आएगी, टेन अल्फ़ा का फार्मूला होता है जी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। हाँ जी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 12/13 डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा 5/13। तो इसको 12/13 आपको पता है, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में लिखूं तो ये अगली टर्म जो है वो उलट जाती है, ये बन जाएगी 13/5। ये इसके साथ कैंसिल, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/5। तो अब टेन टू अल्फ़ा वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, टू टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, टू टेन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/5 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 12/5 का स्क्वायर आ जाएगा जी। ये क्या बन जाएगा, 24/5 और बटे में है 1 माइनस 144/25। सही है, इसको मैं इस साइड पे लिखने लगा हूँ, 24/5, इसका एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 144/25 बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 24/5 तकसीम में, ये जब सॉल्व करेंगे 25 माइनस 144, ये मैंने किया हुआ था ना इसमें, ये भी -119/25 बनेगा। तो इस दर मैं सॉल्व करने लगा हूँ 24/5 ज़रब हो जाएगा ना, जब ज़रब करूँगा तो ये उलट जाएंगे, 25/119 5 दफ़ा गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 120/-119 जो है ये tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। आपने सिंपली क्या काम किया है, मैंने फार्मूलाज लिखे थे, साइन अल्फ़ा की अगर वैल्यू है आपके पास तो उसमें से सबसे पहले काम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपने कैलकुलेट जब की तो साइन 2 अल्फ़ा में पुट कर दें, कॉज 2 अल्फ़ा में भी सिंपली पुट हो जाएगी। जब मैं tan 2 अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा तो आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है वहाँ से सबसे पहले tan अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। वो क्या होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। ये tan अल्फ़ा की वैल्यू tan 2 अल्फ़ा वाली फार्मूला अप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करनी है आपने, और ये जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब जो मैं अगला क्वेश्चन इसी का बी पार्ट करने लगा हूँ, उसमें आपको कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप जो है इस फार्मूले के साथ ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो मैंने वो उधर लिखी हुई थी ना, उसमें से साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है आप सब्सटीट्यूट करेंगे और जो है इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो इसी का जो है अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है वो करने लगा हूँ, वो चेक कीजिएगा। सारा प्रोसेस यही है, बस कॉस से हमें फर्स्ट जो है साइन की तरफ जो है मूव करना है, बाकी फिर उसी में से फिर हमने tan की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। हाँ जी, अब हमें कॉज अल्फ़ा जो है वो गिवन है 3/5, इससे हम आगे साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा की तरफ जाएंगे। अगर कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो साइन अल्फ़ा की कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चेक करें। वही मैं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, साइन की ही चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर अंडर रूट मैंने लिया था, यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ, साइन अल्फ़ा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट। फिर वही केस है कि इसके साथ हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर उसका स्क्वायर रूट जी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लें 1 माइनस 9/25, एलसीएम ले लें तो 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट अब लें 4 और 25 का 5। तो ये आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब कॉज भी है साइन भी है, तो चूँकि हमने उधर जो है कैलकुलेट की थी, हम इधर ही जो है कैलकुलेट कर सकते हैं tan अल्फ़ा की वैल्यू। tan अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा बटे में कॉज अल्फ़ा। तो लिखें जी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/5 तकसीम कॉज अल्फ़ा 3/5, तो 4/5 ज़रब 5/3 बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया ताकि उधर फिर हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्ट उस फार्मूलाज में अप्लाई करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले साइन 2 अल्फ़ा चाहिए, तो साइन 2 अल्फ़ा का क्या फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है 4/5 और कॉज अल्फ़ा की गिवन थी, सिंप्लीफाई कर लें तो साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा 24/25। तो ये आपने साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 24/25 जो है कैलकुलेट कर दी है। कॉस 2 अल्फ़ा क्या फार्मूला है
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये मैंने जो है लिखे हुए हैं पहले क्वेश्चन में, आप एक दफ़ा जो है नोट कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस वाली जो है 3/5 का स्क्वायर और साइन वाली का स्क्वायर जी क्या बन जाएगा 9/25, 16/25। एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 9 माइनस कितना बन जाएगा -7/25। ये cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा लास्ट जो है वो कैलकुलेट करना वो है tan 2 अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला पहले लिखते हैं, वो होता है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं जो वैल्यू tan अल्फ़ा की कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। सब्सटीट्यूट करूँगा 2 tan अल्फ़ा की है 4/3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर